श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितां तृतीय पार्वती खंडे अथ त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप परमार्थ को देखने वाले हैं, अत्यंत धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने ये आश्चर्यजनक कथा सुनी। हे महामति, शिव जी को हिमालय पर चले जाने पर सर्वमंगला पार्वती कहाँ गई और उसने क्या किया, आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उसके बाद जो हुआ उसे प्रसन्न होकर सुनो। शिव जी के अपने स्थान पर चले जाने पर शिव जी का स्मरण करती हुई पार्वती भी अपने रूप को सफल मानकर महादेव नाम को कहती हुई अपने पिता के घर को गई। पार्वती के आने का समाचार सुनकर मैना और हिमालय आनंद मगन होकर दिव्य यान में बैठकर उस ओर गए। उनके साथ पुरोहित, नागरिक, अनेक सखियां तथा संबंधी आदि भी गए। प्रसन्नचित होकर जय जयकार करते हुए मैना आदि भाई भी वहां आ गए। सुंदर नगर द्वार की सड़क पर चंदन, अगरू, कस्तूरी फल तथा पंच पल्लवों से युक्त मंगल कलश की स्थापना की। पुरोहितों, ब्राह्मणों, ब्रह्मवेता मुनियों, नाचने गाने वाली स्त्रियां तथा राजाओं द्वारा सुशोभित चारों ओर केले के पेड़ों से युक्त, हाथों में दीपक ली हुई पति पुत्री पुत्रवती स्त्रियों से युक्त, मंगल कारक मंत्र पाठ करते हुए ब्राह्मण समूह से युक्त, जहाँ शंख ध्वनि हो रही है और अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। इसी बीच में दुर्गा अपने घर के समीप आई। उसे नगर के भीतर प्रवेश करते हुए माता पिता ने देखा। आनंद से व्याकुल, प्रसन्न तथा दौड़कर अपनी ओर आते हुए उन्हें प्रसन्नचित काली ने अपनी सखियों के साथ प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देकर उसे हे पुत्री कहकर आलिंगन किया और प्रेम से व्याकुल होकर रोने लगे। उसके बाद इनके संबंध वाली स्त्रियों ने, भाइयों की स्त्रियों ने प्रेम एवं प्रसन्नता से इसे गले लगाया। तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाला कार्य भली भांति कर डाला। तुम्हारी इस तपस्या से हम सब पवित्र हो गए। इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर सबने प्रसन्न होकर उसे प्रणाम किया। प्रसन्न होकर फूल, चंदन आदि से उस शिवा का पूजन किया। उसी समय विमान द्वारा आकाश में आकर देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, प्रणाम किया और विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब उसे रथ में बैठकर सुसज्जित नगर में सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर प्रवेश कराया। उस समय वहाँ ब्राह्मण, पुरोहित, सखियां तथा और भी अनेक स्त्रियां उपस्थित थी, जिन्होंने आदर के साथ उसे गृह प्रवेश करवाया। हे मुनिवर, स्त्रियों ने उसके ऊपर लावा बिखेरे और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। उस समय हिमालय और मैना अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इसलिए सफल माना कि कुपुत्र से कन्या अच्छी होती है। हिमालय ने नारद की स्तुति करते हुए उससे कहा, तुम धन्य हो। गिरिराज ने उस समय सूत, मागध तथा बंदी जनों को धन दिया तथा ब्राह्मणों से मंगल पाठ और उत्सव कराया। हे मुनि, इस प्रकार अपनी कन्या से माता पिता प्रसन्न थे। भाई, पुत्र वधुएं, नजदीकी संबंध वाली स्त्रियां प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक पार्वती के साथ हिमालय के आंगन में बैठी। तब उस हिमालय ने प्रसन्न होकर आए हुए लोगों का सम्मान किया और स्वयं गंगा स्नान करने चला गया। इसी बीच लीला चतुर भक्त वत्सल शिव जी अच्छे नट का रूप धारण कर मैना के पास आए। बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिनी हाथ में डमरू और पीठ में गुदड़ी रखे हुए लाल वस्त्र धारण कर नाच गाने में चतुर ये उत्तम नट का रूप धारण कर मैना के आंगन में प्रसन्न होकर नाचने गाने लगा। डमरू बजाकर इसने श्रृंगी नाद भी किया, जिसने सबका मन मोहित कर लिया। इसे देखने के लिए नगर के स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध भी एकाएक सब वहां आ गए। उसके गीत को सुनकर, मनोहर नृत्य को देखकर हे मुनि, उस समय मैना के साथ सभी मोहित हो गए। वह दुर्गा, त्रिशूल आदि से युक्त शिव जी को हृदय में देखकर मूर्छित हो गई। भस्म से सुशोभित सुंदर मुंडमाला को धारण किए हुए, 3 नेत्रों से विभूषित मुंड मंडल वाले, सांपों की जनेऊ धारण किए हुए, वर मांगो ऐसा कहते हुए गौर वर्ण के शिव जी, दीन बंधु, दया सिंधु, सब प्रकार से सुंदर हृदय में स्थित शिव जी को देखकर उस शिवा ने उन्हें प्रणाम किया और मन से ये वर मांगा कि तुम मेरे पति हो जाओ। हृदय से तथा प्रेम से शिवा को वर देकर वे अंतर ध्यान हो गए और फिर वह भिक्षुक वहां नाचने लगा। तब मैना उनके ऐश्वर्य से प्रसन्न होकर स्वर्ण पात्र में स्थित रत्नों को देने के लिए गई। उन रत्नों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपितु इन्होंने मैना से भिक्षा में पार्वती को मांगा और फिर नाच गाना करने लगे। मैना उनके वचन को सुनकर क्रुद्ध और आश्चर्यचकित हुई। उसने भिक्षुक को झिड़का और उसे बाहर करना चाहा। इसी बीच गंगा स्नान करके हिमालय आ गए। उन्होंने अपने आंगन में स्थित मनुष्य की आकृति वाले एक भिक्षुक को देखा। मैना के मुख से समाचार सुनकर वह क्रोधित हुआ और उसने नौकरों को आदेश दिया कि इस नट को बाहर करो। हे मुनिवर, जलती हुई आग के सदृश, छूने के अयोग्य, तेज से युक्त उस नट को कोई बाहर नहीं कर सका।
हे तात, अनेक लीला कुशल उस नट ने हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने उन्हें तत्काल विष्णु रूपधारी, किरीट, कुंडल, पीत वस्त्र तथा 4 हाथों से युक्त देखा। जो जो पूजा काल में उसने विष्णु को फूल चढ़ाए थे, वे सब उनके सिर में, शरीर में दिखलाई दिए। तब उस गिरिराज ने उन्हें 4 मुख वाले लाल वर्ण वाले ब्रह्मा के रूप में देखा, जो वेद मंत्र को पढ़ रहे हैं। इसके बाद गिरिराज ने उन्हें आश्चर्यकारक संसार के नेत्र रूपी सूर्य जैसा क्षण भर में देखा। हे तात, उसके बाद हिमालय ने उन्हें आश्चर्य कारक पार्वती सहित प्रसन्न तथा तेजस्वी शिव रूप में देखा। फिर तेज स्वरूप, निराकार, निरंजन, निरूपधारी, इच्छा रहित, आश्चर्यजनक तथा अरूप देखा। इस प्रकार उनके अनेक रूपों को देखकर चकित होकर हिमालय आनंदित हुआ। तदंतर इस श्रेष्ठ भिक्षुक ने उससे उसकी कन्या को भिक्षा में मांगा और उसने कुछ भी नहीं लिया। शिव जी की माया से मोहित होकर गिरिराज ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद बिना कुछ लिए ही भिक्षुक वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और गिरिराज को ज्ञान हुआ कि हम दोनों को ढक कर भगवान शिव जी चले गए। ये विचार कर उन दोनों के मन में शिव जी के प्रति मोक्ष देने वाली तथा आनंद देने वाली उत्कृष्ट भक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्वती प्रत्याग मन महोत्सव वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।